नीमच जिले में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। अचानक बदले मौसम के कारण खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। फसल खराब होने से नाराज किसानों ने भवरासा फंटे पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने सड़क पर बैठकर आवागमन रोक दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांग है कि उन्हें फसल का पूरा मुआवजा दिया जाए ताकि हुए नुकसान की भरपाई हो सके। मुआवजे की मांग को लेकर किसान फिलहाल अड़े हुए हैं और हाईवे पर बैठ गए हैं। चक्का जाम में भवरासा, केलूखेड़ा, हरकिया खाल सहित आसपास के गांवों के बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। किसानों का कहना है कि यदि प्रशासन ने जल्द ही उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। वहीं किसानों के साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष तरुण बाहेती, जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह आमलीखेड़ा सहित बड़ी संख्या में नेतागण पहुँचे हैं। सूचना मिलने पर एडीएम बीएस कलेश, एडीएशन एसपी नवल सिंह सिसोदिया, सीएसपी किरण चौहान और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और किसानों को समझाइश देने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिससे वाहन चालकों सहित राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद किसानों ने पिछले 3 घंटे से जारी चक्का जाम समाप्त कर दिया है। हमारी स्थिति ऐसी है, हमारे सारे किसानों की स्थिति ऐसी है, पूरे भौरा से लगा के अपने जाड़ा से उड़ा के वो से गांव बोलते अपने अड़मलिया वगैरह सब 15-20 गांव के ऐसा हुआ, सारी फसल चौपट हो गई है। हमको कोई सर्वे नहीं करवाना, डायरेक्ट पैसे खाते में आना चाहिए किसानों को। आज जाम लगा कि आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हमारे किसानों की मांग है, हमारा एक तो बीमा हम भर रहे हैं, पैसा नहीं दे रही सरकार, देख सकते आप। उसके बाद भी हम खाद बीज के सब भाव बढ़ गए, 45 किलो का कट्टा कर दिया लोगों ने। और अभी चलो आप बताओ, घास काटने की काबिल भी नहीं रोडों के लिए, वैसे भूखे मर रही है। मुआवजा चाहिए, मुआवजा तुरंत चाहिए लोगों को। मैं कह रहा हूँ कि आज किसी के साथ गमी हो जाए तो गमी जिस परिवार में घर में गमी होती है तो हम लोगों के लिए बोलते हैं कि वो उठा हमारे घर के आके बैठो, ऐसा कोई बोलते हैं क्या? बोलते कोई नहीं बोलता ना। उसके बाद जब बैठने के लिए पब्लिक वैसी जाती है। ऐसे जनप्रतिनिधि और जो भी प्रशासन क्या है वो अभी किसानों के यहाँ गमी हुई है, तरह से ये फसलें खराब हुई है तो किसी ने आके अभी तक हाल चक्कर नहीं पूछा और लोगों को यहाँ इकट्ठा उनको बुलाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। अब वो आने में नाटक कर रहे हैं, कलेक्टर साहब से भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम शासन से ये करवा देंगे। क्या हो रहा है? सारी फसलें चौपट है। साहब आप ये 50 फीट दूर तक देखो ना खेत, कौन मना कर रहा है? वो बोले सर्वे करवाने प्रोसेस बता रहे हैं। अब ये अभी हमसे बोल आश्वासन देके जाएंगे भाई हम लिखे गए करेंगे। भाई आज वो हमें बोलेंगे 100% नुकसान है और कापियों किताब हम लिख के देंगे, वहाँ आगे रिपोर्ट में 20% नुकसान हुआ है क्योंकि आगे से प्रेशर रहता है इनके बीमा कंपनी। ये अभी भौरासा, पालसोड़ा, मेलकी, विष्णिया, बामनिया, केलूखेड़ा आसपास के गाँव में 100% ओलावृष्टि से अफीम की फसल, गेहूं की फसल, चने की फसल, सरसों की फसल सब नुकसान हो जाए। उसके विषय में किसानों का आंदोलन है और किसानों की यही मांग है कि हमको बिना सर्वे के मुआवजा दिया जाए और 100% नुकसान है। पूरा एरिया परेशान है भैया, पूरा एरिया परेशान है। 20 पंचायतें जिला पंचायत अध्यक्ष जी आ गए हैं हमारे, सज्जन सिंह जी चौहान, विधायक प्रतिनिधि नीलेश जी पाटीदार और मंडल के पदाधिकारी और सब यही है। और ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, किसान आंदोलन है। इसमें सभी किसान इकट्ठे हुए हैं, किसानों की जिनका नुकसान हुआ है। प्रशासन आश्वासन दे रहा है कि हम टीम तैयार करके सर्वे करने भेजेंगे। तो अभी किसान चक्का जाम खोल रहे हैं। किसानों की मांग है कि बिना सर्वे के मुआवजा दिया जाए। तो क्या माना जाए, अभी स्थिति क्या है यहाँ पर मौके पर? स्थिति अभी बात चल रही है प्रशासन की, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं, विधायक प्रतिनिधि आए बात कर रहे हैं। ये जो कल इंद्र भगवान की कृपा दृष्टि तो नहीं, उनका विकराल रूप देखा है तो वो इसी बेल्ट में हुआ है। अपना बोरदिया लास्ट पंचायत है और कुछ बनासे का हिस्सा है और ये आसपास के 15-20 गाँव प्रभावित हुए हैं। लगभग 20-25 गांव प्रभावित हुए हैं और 100% फसलें नष्ट हो चुकी है। और ऐसी स्थिति में आज प्रशासन से लोग क्या मांग कर रहे हैं? ये सर्वे होकर मुआवजा मिले, सर्वे होकर मुआवजा मिले। मैं यहीं आने के बाद मैंने माननीय चंद्रा जी से भी चर्चा करी थी। चंद्रा जी ने कहा कि शासन के भी निर्देश आ चुके हैं और हम टीमें बना के दल बनाकर और सर्वे के लिए भेज रहे हैं। और सरकार की तरफ से लिखा पढ़ी करके दल ये अपना सर्वे करके और शासन को भेजेगा। शासन और सरकार पूरी किसानों के साथ खड़ी है, दम से खड़ी है और मुआवजा मिलेगा। कितना जल्दी किसानों को मुआवजा मिलने के प्रयास है? बस ये सर्वे होने के बाद रिपोर्ट जाएगी और उसके बाद राशि नहीं तो सर्वे करने जाना तो पड़ेगा ना भाई, देखना तो पड़ेगी ना फसल की। देखिए, जो किसानों की जो लड़ाई है वाजिब लड़ाई है। पिछले कई सालों से यहाँ पर ओलावृष्टि, अतिवृष्टि क्षेत्र में हो रही है, हर फसल में होती है। सरकार मुआवजा के नाम पर ठेंगा दिखाती है लोगों को, इसलिए यहाँ पर किसानों की लड़ाई वाजिब है। ये लोग लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं।
सरकार को इनकी प्रशासन को इनकी मांग शीघ्र उच्च अधिकारियों या मंत्री से बात करके तत्काल इनकी मांग माननी चाहिए। क्या कुछ इनकी मांग है अभी यहाँ पर आप इनकी मांग है कि तत्काल मुआवजा दिया जाए। सर्वे का जो लंबा होता है वो लंबी प्रोसेस होती है सर्वे की बहुत ज़्यादा, ये और मुआवजा देने को 6-6 महीने लगा देते हैं, तो 7 दिन मुआवजा दें। ये क्यों नहीं आते? वो आना चाहिए, लोगों को फेस करे आके। आज किसान पीड़ित है, तकलीफ में, लेकिन वो नहीं आ रहे, गलत बात है ये। तो आना चाहिए। कुछ बातचीत हुई किसान की? अभी किसान और प्रशासन की बात चल रही है, हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं। हम लोग भी किसानों की बात को वाजिब ठहरा रहे हैं कि इनको तत्काल मुआवजा मिलना चाहिए।